So hello everyone, and today again we are here with the 3D geometry, right? दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं and today we are going to do the third one. है ना, लास्ट क्लास तक हमने जो बातें करा है वो क्या है? हमने ये देखा है लाइन इन स्पेस वाला बात है कि मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ये बात हमने देखा था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? दैट इज इक्वेशन ऑफ जब ये दो पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है? जब दो पॉइंट से पास करेगा तब कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे वो बात है। लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन फॉर्म भी देखा था, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द वेक्टर फॉर्म, आई मीन वेक्टर इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है। सो फटाफट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। पहला बात ये बोल रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो बोल रहे हैं द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स बी विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने पहले ही बोला है, या तो इसके ऊपर ये एरो लगा दो, जो लेटर लिखा हुआ है उसका थिकनेस बढ़ा दो। दोनों बातें क्या डिनोट करते हैं? हमारा वेक्टर को ही डिनोट करते हैं। अब बातें ये है कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट, मतलब कैसा दिखेगा, कैसा होगा, ये बात है। सबसे पहले क्या करते हैं, 3D फिगर ड्रॉ करने। 3D फिगर मींस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एंड वाई, लेट अस कंसीडर समवेयर हियर जेड। इसमें अभी हम जो भी बातें करेंगे वो 3D में करेंगे। नाउ मान लो जो लाइन हमें रिक्वायर्ड लाइन है वो, अब बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है ऑब्वियसली लाइन है तो इनफाइनाइट लेंथ का लाइन है, एंड देयर इज 2 पॉइंट जिससे कि ये पास कर रहा है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे एंड दूसरा पॉइंट सामने। वन ऑफ द पॉइंट इज ए, another point is P, and this of all the axis is nothing but its origin. So if we are going to join all these points with the origin, we'll see हमें क्या बातें मिलती है। ओ ए एंड ओ बी वेक्टर मिलता है, और हमें दिया हुआ है कि पॉइंट ए जो है इट हैज पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए। वी कैन से कि हमारा ओ ए वेक्टर जो होगा दैट इज आल्सो ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर जो है हमारा दिस इज हम बी वेक्टर। नाउ वी नीड टू कंसीडर वन मोर जनरल पॉइंट, हम अभी तक करते हैं। तो एक मिनट, मैं ना क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और zoom करता हूँ, बिकॉज वी नीड सम स्पेस हियर। मान लो हमारा लाइन एंड बी पॉइंट जो है समवेयर हियर, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस ओ बी वेक्टर इज नथिंग बट स्मॉल बी। नाउ वी नीड टू टेक वन जनरल पॉइंट, मान लो इन बिटवीन कहीं पे भी अपन जनरल पॉइंट ले लेते हैं, एंड ये जनरल पॉइंट जो है some point P, and if we are going to see this OP vector, हम क्या बोल रहे हैं, this OP vector is nothing but it's a R vector। ठीक है, ये फिगर समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार फिगर तुम्हें समझ में आ गया देन यू कैन राइट। अगर फॉर्मूला भूल भी जाओगे तब भी आराम से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर जो, सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो है नथिंग बट इट्स अ आर वेक्टर, राइट? वी कैन से वेयर आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी। अब बात पे ये आता है कि इसका इक्वेशन, so when we are going to write the equation, so this r vector, but
हम जो काम कर रहे थे पहले बातें करेंगे यहाँ पर भी। बस जो वी वेक्टर हमें पैरेलल वेक्टर दिया हुआ करता था, हमें एक वेक्टर में पी बी। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, देन क्या बात हो रहा है, प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी। दिस इज द रिक्वायर्ड। ये बातें क्या है हमारा where r vector is a position vector of yeah, r vector is nothing but it's a position vector of point p on the line and दूसरा बात एक जो दिख रहा है लेमडा, लेमडा इज सम रियल राइट ऑन द लाइन एंड लेमडा इज सम रियल नंबर। ठीक है, इक्वेशन इज दिस वन ओनली। दो पॉइंट अगर गिवन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड पोजिशन वेक्टर गिवन है, पॉइंट ए का ए वेक्टर, पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर इज बी वेक्टर, सो वी कैन राइट द इक्वेशन वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस। ठीक है, तो अभी देखो ये आ कहाँ से रहा है। सबसे पहले तो वो तो हमें अगर याद हो, हम वन पॉइंट वाले जब बातें करते थे तो एक पॉइंट एंड जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उस लाइन का पैरेलल एक वेक्टर। मान लो कि हमें अगर ये पीबी वेक्टर चाहिए, ऑब्वियसली हमें पीबी वेक्टर चाहिए। अगर इससे पैरेलल हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। पैरेलल होना कंपलसरी है, पीबी वेक्टर के ऊपर लाई कर रहे हैं तब भी हम कंसीडर करते हैं। राइट, वेक्टर में हम वही बातें करते हैं। तो अगर हम ओ पी बी में ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो वी कैन सी दिस ओ पी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर इक्वल टू में ओ बी वेक्टर। तो ओ पी इज आर वेक्टर प्लस पी बी इज आर वेक्टर, तो हमें रिक्वायर्ड ही है पी बी वेक्टर। ओ ए, ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर, पी बी, पी बी वी नीड, है ना, पी बी हमें चाहिए, and then OB is B vector. Now, if we are going to find this PB vector, we will get B vector. So now we got one vector जो कि उस लाइन के क्या है, पैरेलल है, and that is nothing but it's PB vector. और अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं तो we know that हमारा जो लाइन का इक्वेशन हुआ करता है पॉइंट से पास करता हुआ एंड एक वेक्टर से पैरेलल, R vector is nothing but A vector plus lambda times B vector, lambda times B vector। तो हमने ए बी यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो वी कैन टेक समथिंग एल्स। मान लो यहाँ पे कैपिटल ए वेक्टर एंड कैपिटल बी। तो इंस्टेड ऑफ स्मॉल ए वी हैव दिस, सॉरी, इंस्टेड ऑफ कैपिटल ए वेक्टर वी हैव स्मॉल ए प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर के जगह पे क्या है, पी बी। बी इज नथिंग बट लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अगर कि तुम्हें प्रूफ पूछे तो यू कैन राइट दिस वन। ऐसा बातें कह सकते हैं कि हमें एक वेक्टर चाहिए जो कि इस लाइन के पैरेलल हो एंड वी विल कंसीडर so that after finding the PV vector we can consider point A लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और एक पैरेलल वेक्टर। हम क्या बोलते थे, ए प्लस लेमडा बी उसका इक्वेशन होता था, एंड बी के जगह पे बी के जगह पे स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। ये बहुत आसान बात है। अगर एक एक बातें समझे, अगर जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले वाला लेक्चर देखो, तभी ये बात समझ में आएगा कहाँ से आ रहा है। नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन when we have one point and one parallel vector, a point on the line and one parallel vector। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर।
तो फटाफट से हम लोग नेक्स्ट पे जंप करते हैं। लेट्स सी आगे क्या बातें हैं। आई होप क्वेश्चन है। अच्छा, वेक्टर के बाद कार्टेशियन फॉर्म हमने अभी वेक्टर वाला फॉर्म देखा है। उसके बाद देयर इज अ कार्टेशियन फॉर्म आल्सो। उसके बाद अपन कार्टेशियन फॉर्म के लिए ऑब्वियस सा बात है, जो 2 पॉइंट हमें गिवन था, यू कैन कंसीडर बोथ पॉइंट एज, हमारा पॉइंट ए जो था वो क्या था, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, एंड पॉइंट बी दैट इज x2 y2 z। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। एंड हमारा इक्वेशन जो था अभी हमने जो फाइंड करा, दैट इज r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर, है ना। और अगर याद हो तो ए वेक्टर क्या था, हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो अगर हम ए वेक्टर यहाँ से फाइंड करें, नथिंग बट ओ ए वेक्टर, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 ए कैप। नाउ द b vector, it will give you x2 i cap y2 j cap प्लस z2 ये, ये बात है, x1 i cap y2 j cap एंड z2। नाउ अगर हम यहाँ से अब फाइंड करना चाहें, हमारा जो है क्या होना चाहिए, you can consider this r vector is nothing but any point p, जो कि क्या है, जनरल पॉइंट, दैट इज x i cap y j cap प्लस z। अब इन तीनों वेक्टर को क्या करना है, हमें जो इक्वेशन आया हुआ था इसमें पुट करना है। देन वी आर गोइंग टू पुट ऑल दिस बातें यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप इक्वल टू में क्या चल रहा है, लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, बी इज x2 आई कैप y2 जे कैप z2, देन माइनस ऑफ, ने ए नहीं लिखा है, वेक्टर ए नहीं लिखा है, वेक्टर ए विल बी x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1, then plus lambda time b2 b minus a. This one is this one I cap y1 a cap z1। now if you are going to compare these two y and I वाला बातें, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से जो बातें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अगर ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से x जो मिल रहा है, इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि x1 प्लस लेमडा टाइम्स माइनस x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस x। ठीक है, सिमिलरली if you are going to compare the j cap, तो लेफ्ट हैंड साइड में y है, राइट हैंड साइड में y1, और यहाँ से जो बात आएगा y2 माइनस y1। देन द थर्ड वन दैट इज z, z विल बी, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे k कैप, z दैट विल गिव यू z1 प्लस z2 माइनस z2 लेमडा। ये अब तीनों में से क्या करना है, हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट वाले से अगर लेमडा फाइंड करोगे तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, similarly the second one will give you lambda equal to y minus y1 upon y2 minus y. On the third one, you will get z minus z1, z2 minus. Now all the three lambda are equal on the right, कि हमारा जो required equation है वो x minus x1 upon x2 minus x1 equal to में y minus y1 y2 minus y1 equal to में minus z1 upon z2 minus, this is the required equation जब हमारे पास गिवन हो,
रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ और कार्टेशियन फॉर्म। वो हमारा 2 पॉइंट गिवन हो तो ये प्रूफ याद रख सकते हो, या तो यहाँ से पॉइंट गिवन है वी कैन डायरेक्टली से दिस वन, इफ यू वांट यू कैन सी, अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमेम्बर दिस। बोर्ड एग्जाम के लिए जस्ट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला दिस ना। शायद तुमसे ना पूछा जाए, ऑब्वियसली तुमसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, इफ दे आर आस्किंग द प्रूफ यू कैन डू इट लाइक दिस, है ना। वेयर कहाँ, यहाँ पे जो बातें हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर एनी कोऑर्डिनेट, वहाँ पे लाइन पे, है कोई सा भी कोऑर्डिनेट, कोई सा भी पॉइंट्स है वहाँ पे लाइन के ऊपर, जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई का। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर है सबको, है ना। चलो लेट्स जंप ऑन द क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी x1 y1 z1 लिखा हुआ था, तो कैन जस्ट पार्ट, होल्ड ऑन, वी कैन जस्ट रिमूव यहाँ से ये वाला पार्ट। ठीक है, सो जब हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 गिवन होगा तो वी कैन डायरेक्टली राइट कि हमारा जो फॉर्मूला होगा द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो होगा वो क्या होगा, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई वन इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2। लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज this question. If y coordinates of a point P on the line of Q113 and R2 minus 35 is z coordinate। ये थोड़ा क्वेश्चन को समझ लो, है ना, समझने का कोशिश करते हैं क्या। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे देखो क्या बात है, हम यहाँ से y कोऑर्डिनेट गिवन है, हम z x दोनों बातें पाएंगे। हमारे पास जो 2 पॉइंट गिवन है तो वी लर्न कि हम कैसे जो है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन अभी बना सकते हैं। तो इफ वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला हियर, ई पॉइंट जो है हमारा क्या है, जनरल पॉइंट, यू कैन कंसीडर जो पी पॉइंट है that is any general point x comma y comma z। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड आर, पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले एक बार फिर से इक्वेशन जो फॉर्मूला था हम वो लिखते हैं, अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू में y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस। नाउ if we are going to consider this q is nothing but x1 y1 z1 and it's given 1 1 3। Similarly r, that is x2 y2 z2, and it's nothing but 2 minus 3। Now if we are going to find addition, we'll get x minus x1, x1 is divided by x2 minus x1, तो x2 क्या है हमारा 2 minus equal to y minus y1 is 1, y2 minus y1 means minus 3 minus, then the last one z minus 3 upon 5 minus, now we can see we'll get here x minus 1 upon 1 equal to y minus 1 upon minus 4, the last one is z minus 3 1। So this is the required equation ना, ये दोनों पॉइंट से पास करता हुआ जो लाइन का इक्वेशन है वो हमारा ये है 3D में। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D जो है वो ये बात है।
x-1/1, y-1/-4 इक्वल टू z-3/2। अब देखो इसके बाद समझने वाला बात है कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन, हमारे पास y कोऑर्डिनेट इज गिवन है, y कोऑर्डिनेट इज गिवन, दैट इज माइनस, बोला जा रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या माना है, एक्स वाई जेड। ये पॉइंट पी क्या होता है, जनरल पॉइंट होता है, तो हमारा उसमें अगर मान लो -4 वाई कोऑर्डिनेट हुआ है, वी कैन से सेंस कैन राइट हियर सिंस एक्स कॉमा पॉइंट पी जो है क्या हो जाएगा, सिंस पॉइंट पी एक्स कॉमा -4 वाई कोऑर्डिनेट इज -4 कॉमा जेड, ये जो है क्या बात है हमारा लाइज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इसको सेटिस्फाई, ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट्स व्हाई देयरफॉर वी कैन राइट, can put these points in the in this equation. So x -1/1 equal to, instead of y we need to put -4, 1/-, equal to z-3 upon. Now they're asking find the z coordinate. Z coordinate का मतलब we are going to एक और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हमारा बातें आ रहा है वो x-1 इक्वल टू, यहाँ से देखोगे तो ये -5/, -3/2, तो ये दोनों बातें कैंसिल होके +5/4 हो जाएगा। नाउ वी कैन इक्वेट आइदर दिस पार्ट और दिस पार्ट, हम इतना सा बात को इक्वेट करेंगे तो विल एक्स वैल्यू, x-1 इक्वल टू 5/4, so we can find x is 1 plus 5/4, that is nothing but 9/4. Similarly, if we are going to take last two, we'll see x -3/2, z -3/2 equal to 5/4. So z -3, or if you wish, you can cancel it here, 2 and 2. So we only left with how much? Z equal to 5/2 plus 3. So it will give you Z equal to into 2 6 plus 5 11/2. So this is the required answer. हमें यही बातें चाहिए था, अगर तुमसे x ज्यादा होता 9/4, x हमारा क्या आ रहा है 9/4, and they are asking here z coordinates, ठीक है, तो we can say hence the required z coordinate is, इस तरीके से तुम किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएगा, ये तुम्हें समझना जरूरी है। और है हमने वेक्टर फॉर्म देखा, कार्टेशियन फॉर्म देखा, एंड देन अब जो है यहाँ पे वो पॉइंट दिया हुआ है, अब बोला जा रहा है इस पॉइंट से जो लाइन फॉर्म हो रहा है ना, उसके ऊपर एक पॉइंट है और उसका वाई कोऑर्डिनेट उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है, फाइंड द जेड। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले रिमाइंड किया कि भाई हमारा जो इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में वो दिस वन, हमने x1 y1 z1 माना, x2 y2 z2 माना, एंड देन आई गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन, देन दिस पॉइंट इज, ये वाला पॉइंट जो है क्या हो रहा है, लाई कर रहा है कहाँ पे, लाइन के ऊपर, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा इस लाइन को, इस लाइन के इक्वेशन को, तो हमने ये पॉइंट इधर put, then after putting this point the given in the this line, तो वहां से हम किसी भी दो को, अगर हम इतना सा पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं तो x वैल्यू दे रहा है, अगर हम इस दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द z, हमें क्या चाहिए था, z। आई होप कि ये बात क्लियर है सबको, इफ यू विश यू कैन राइट इट, वाइज एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये तुम्हें सॉल्व करना है, एटलीस्ट राइट है ना, थोड़ा सा नया क्वेश्चन होगा, कोई सा भी क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिलेगा तुम्हें, सब बात है, हम अगर सेम सेम क्वेश्चन करवाएंगे तो चीजें
कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पे। सो फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू, है ना, बहुत आसान बात है। कार्टेशियन वाला तो हमने अभी अभी देखा है। वेक्टर वाले में से तुम्हें इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन, ठीक है, टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट ले लो। दिस point A is given, so we can find the position vector of point A, and we will get the OA vector, OA vector। एंड तुम्हें मैं याद दिला दूं कि वेक्टर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता था, 2 पॉइंट से पास करता हुआ आर वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से पहले फर्स्ट वी नीड टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें पोजीशन वेक्टर। So first find the position vector of point A and then position vector of point B and then find the required। So take 2 minutes and at least try this। अगर सॉल्व नहीं होगा then लास्ट में तो मैं सॉल्यूशन बता। आदर्श केसरी, पता नहीं क्या आंसर बता रहे, कहाँ से आंसर, कौन सा आंसर 5 बता रहे तुम, है ना, इक्वेशन बताना है इसका। पिछले वाले का भी 5 आंसर नहीं था, 11/2 था तो 5.5 हो। चलो ठीक है ना। सॉल्व करो, ट्राई करो एंड देन उसके बाद बोलो। या तो तुम 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हो, है ना, दोनों बातें यूज कर, देखो अगर वेक्टर से जाएंगे तो हमें ये वाला चीजें यूज करना, हमें ये पॉइंट्स की फिन है ना, वेक्टर से जाएंगे तो ये यूज करना पड़ेगा और बी एंड ए दोनों फाइंड करना पड़ेगा, देन उसके बाद कार्टेशियन। तो अगर याद हो तुम्हें तो हम वेक्टर से कार्टेशियन में हमेशा कन्वर्ट किए हैं, इस बार क्या करते हैं कार्टेशियन से वेक्टर। तुम इस मेथड से भी जाओगे तब भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन आई वांट कि तुम लोग दोनों चीजें सीखो, है ना। वेक्टर से कार्टेशियन हम हमेशा किए हैं, इस बार कार्टेशियन से अगर वेक्टर में जाएंगे तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z। तो अब क्या करना है, यहाँ पे x1 y1 z1 देखना है कौन सा है, y2 z2। हमारे पास जो गिवन पॉइंट ए एंड बी है, यही हमारा क्या है, x1 y1 z1, दैट इज नथिंग बट -1 1। एंड जो पॉइंट बी है ये है हमारा x2 y2, दैट इज नथिंग बट 2 4 5, है ना, 2 4 5। नाउ इफ वी आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन, समझ में आएगा क्या बात हो रहा है, x माइनस x1 कितना है भाई, x1 माइनस डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, माइनस ऑफ माइनस इक्वल टू y माइनस y, दैट इज x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, 4 माइनस, देन z माइनस 2, z माइनस z1 बोल रहा है तो ये बालक तुम ना 12th के क्लास में ज्वाइन कर लियो, है ना, अभी यहाँ पे तो गाइडेंस नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि क्लास कंप्लीट करना है। तो ज्वाइन इट इन 10th वाला, बच्चा बोल रहा है 10th का बोर्ड है सर हमारा, 10th वाले क्लास में ज्वाइन कर, देखो क्या गड़बड़ हो जा रहा है। मैसेज पर मैंने Z2 माइनस Z1 सेम सेम बातें रखते हैं ना, Z2 हमारा 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2,
तो 10th का जो क्लास है वो 5 बजे के अराउंड होता है, 5:30 पे आई थिंक, है ना? ज्वाइन इन दैट वन, यू विल गेट ऑल द गाइडेंस देयर। फटाफट से हम इक्वेशन फाइंड करने का कोशिश करते हैं। ये 12th का है तो आई कैन गाइड फॉर 12th, है ना? 12th वाले बोर्ड में जो बच्चा अपियर हो रहा है, तो वो यहाँ से चीजें आएगा, क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वही सारे क्वेश्चन जो है डिस्कशन हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? सो x plus 1 divided by 2 minus of minus 1, that will give you plus 3, equal to y minus 1 divided by again plus 3, z minus 2 divided by plus 3। तीनों बातें हमारे पास प्लस 3 आ रहा है ना? तीनों बातें हमारे पास प्लस 3 आ रहा है। इसका मतलब है कल क्लास होगा। एवरी डे देयर विल बी अ क्लास। ठीक है, सो x प्लस 1/3, तो हम देखो इस इक्वेशन को लिखे हैं ना, तो हमने बोला है कि ऐसा, अब तीनों में 3 3 3 आ रहा है, तो वी कैन टेक दिस टू द राइट हैंड साइड, that is x plus 1 by 1, y minus 1 by 1, z minus 2 by 1। तो आइदर दिस वन और दिस वन, दोनों इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइनिंग लेते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेते हैं। हमारा तीन तीन जगह से कॉमन आकर के लेमडा के साथ मर्ज कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट इट। यस, 5:30 पे ही होना है। चलो, हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, एंड विच इज नथिंग बट इट्स अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसका कार्टेशियन, विच इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम्हें याद हो एक पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो, है ना? एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो वाला बातें क्या कहते थे कि हमारे पास जो इक्वेशन था वो कुछ ऐसा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन हमने एक पॉइंट से हमारा लाइन पास कर रहा है, और जब हमारे पास डायरेक्शन है, तो अब अगर ये इक्वेशन और जो हमारा इक्वेशन आया है, इस दोनों को कंपेयर करेंगे, by comparing this one and this one, you will see क्या बात कर रहा है। x1 is -1, x1 क्या आ रहा है हमारा -1, तो यहीं से हम y1 को देखें, है ना? यहीं से हम y1 को देखते हो, तो चलो एक काम करते हैं, मान लो हमने इसको 1 रख दिया, तो हम क्या बोल रहे हैं, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको 2 मान लेते हैं अपने मर्जी से, या तो एबव इक्वेशन कह सकते हैं। यहाँ पे चलो एक छोटा सा बात लिखते हैं, बाई कंपेयरिंग, क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद इक्वेशन 1, एबव इक्वेशन, इसको कंपेयर करोगे तो यू विल सी x1 विल बी -1, y1 विल बी, है ना, y1 विल बी +1 एंड z1 विल बी +2। ये तीन बातें। अब देखो ए बी सी देखोगे, a इज 1, b इज 1, c इज 1, है ना? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। और हमने बोला था ए बी सी हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी, जो पैरेलल वेक्टर हुआ करता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अब आने वाला है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का जो रिक्वायर्ड, वेक्टर फॉर्म का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन अब आने वाला है, वो आर वेक्टर इक्वल टू में 2 पॉइंट से पास कर रहा है, पास किससे कर रहा है, x1 y1 z1, so x1 i cap, y1 j cap, z1 प्लस लेमडा टाइम्स a i cap, b j cap,
सी, ठीक है, ठीक है। So this R vector is nothing but x1 is -1, j cap, y1 is +1, j cap. So we can directly write, ये माइनस माइनस हटाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं आई कैप प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप, z1 इज 2, 2 टाइम्स प्लस में लेमडा टाइम्स ए का वैल्यू 1 है तो वी कैन राइट आई, बी इज आल्सो 1, सो जे, सी इज आल्सो 1, so this one is our required equation in the form of required vector equation. ठीक है, so this is our vector equation. है ना, बहुत आसान बातें हैं। हमने पहले कार्टेशियन फॉर्म लिखा, देन उसके बाद डायरेक्शन रेशियो से बी वेक्टर फाइंड करा, एंड देन जो पॉइंट पास कर रहा है कंपेयर करने के बाद x1 y1 z1 फाइंड किया, जो कि हमारा वेक्टर ए है, जो कि हमारा क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार फिर से ये सॉल्यूशन को अच्छे से देख लो, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे अगले बातों पे। चलो, आई होप कि ये जो है सॉल्यूशन सबको क्लियर है, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी हियर, मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबको क्लियर है। नेक्स्ट बातें जो है, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, दो लाइन गिवन है, उसमें दोनों लाइन के बीच में है तो बोला जा रहा है लेट L1 and L2 be two lines and theta be the acute angle. देखो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक 3D फिगर, 3D फिगर मीन्स वी नीड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो हम फटाफट से ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज एक्स वाई एंड समवेयर हियर जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो है स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ, फिर स्क्रीन को हमने एक्स और वाई एक्सिस माना है, एक्स और वाई प्लेन माना है, तो जेड विल बी कमिंग आउटसाइड। इंटरसेक्शन विल गिव यू, ठीक है ना, यहाँ तक आई होप आपको सारी बातें क्लियर है ना। ना अब देखो, जो हमारे पास जो दो लाइन गिवन है, जो लाइन हमारे पास दो लाइन गिवन है, तो क्या वो ओरिजिन से पास करना चाहिए? नहीं, ओरिजिन से पास कर गया तो फिर 0,0,0 ले लेंगे, तो वी कैन कंसीडर, हम क्या कर सकते हैं भाई, कि ओरिजिन से ना पास करे। मान लो हमारा लाइन, वेक्टर फॉर्म का बात कर रहा हूँ मैं अभी तक, समथिंग लाइक दिस, अनदर वन इज समथिंग लाइक, एंड एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा। अब बोला ये जा रहा है कि ये दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन का देर इज सम, है ना, और ये जो वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये L1 है एंड दिस वन इज, देयर मस्ट बी वन वेक्टर आल्सो, ये लाइन है तो हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, L1 लाइन का वेक्टर फॉर्म, दैट इज, मैं L1 का बात कर रहा हूँ अभी, आर वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर।
है ना, A1 plus lambda times B1. Similarly, line L2, that is R vector A2 plus lambda times, अब हमने lambda ले लिया तो we can consider here mu. Mu times this B2 vector. ऑब्वियस बात है दो अलग अलग वेक्टर होगा एंड एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, हम ये दोनों लाइन के बीच में फाइंड करना है हमने. ऑब्वियसली जाना है कि जो बातें हैं, है ना, जो भी हमारा लाइन का इक्वेशन हुआ करता है इसके पैरेलल में हमारा जो है क्या होता है, वेक्टर. पैरेलल में हमारा वेक्टर, वी आर गोइंग टू कंसीडर कि ये वेक्टर जो है B1 वेक्टर है, ये वेक्टर जो है B2 वेक्टर है. हमें अच्छे से पता है कि जब हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो क्या देता है, मॉड A मॉड B cos थीटा. So from there we get cos theta equal to, directly we will get cos theta equal to B1 vector dot product with B2 vector, and we are considering the small angle, full divided by mod mod B1 into mod B2. और हम स्मॉल वेक्टर ले रहे हैं तो वी नीड टू टेक पॉजिटिव वैल्यू, सो मॉडुलस ऑफ दिस होल, है ना. नीचे वाला वैसे भी पॉजिटिव आएगा, जस्ट मॉडुलस इन द न्यूमरेटर, और इफ वी सेकंड प्लस लाइक दिस. यहाँ पे लेमडा एंड म्यू जो है हमारा स्केलर एंड राइट वेयर लेमडा कॉमा म्यू is scalar, or we can say lambda and mu are scalar. So this is the required angle, है ना. अच्छा, किसी को ये लग रहा है कि सर एंगल कहाँ आया है, cos थीटा का वैल्यू आया है, तो अरे यहाँ से आराम से थीटा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इज नथिंग बट इट्स cos इनवर्स. अब देखो ध्यान से, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, सब आते हैं ना, दोनों B1, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गया तो वेक्टर B1 और वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट ही जीरो आ जाएगा. वन डॉट है ना, इंटू नहीं है, ये बीच में डॉट वाला बात है. यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ये डॉट प्रोडक्ट है B1 डॉट B, डॉट प्रोडक्ट ही जीरो आ गया, मतलब cos थीटा का वैल्यू जीरो, विल बी 5/2. क्लियर है. अब सेम बात है यहाँ पे, एक चीज और कह सकते हैं कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, राइट, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा B1 जो है लेमडा टाइम्स B2, जब तुम इसका मॉडुलस डॉट प्रोडक्ट निकाल के मॉडुलस निकालोगे तो इट विल पैरेलल हो जाने पे इट विल गिव यू 1, सो एट दैट टाइम थीटा विल बी जीरो. जब ये cos थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए तो इट विल 90 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू 1 हो जाए तो इट विल गिव यू 0 डिग्री, एंड 0 डिग्री के केस में क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा, राइट. ठीक है. ये हमारा था वेक्टर फॉर्म, है ना, ये बात क्या था, वेक्टर फॉर्म. अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म अगर देखें हम, है ना, इसी का कार्टेशियन फॉर्म अगर देखें, तो सेम बात है कार्टेशियन फॉर्म. अब अगर इसी का कार्टेशियन फॉर्म देखें, या तो हम वहीं से शुरू कर सकते हैं, फॉर्म वाला इक्वेशन लिख देंगे, भैया L1 जो है कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, क्या क्या बातें था वहां पे, X1 Y1 Z1, है ना, और जो डायरेक्शन रेशियोज था A1 B1 C1, सो X-X1 अपॉन A1 इक्वल टू Y-Y1 अपॉन B1 and Z-Z1 अपॉन C.
इक्वेशन ऑफ लाइन L1, दूसरा L2 विल गिव यू x minus x upon A2, y minus y2, B2, z minus z2 अपॉन में C2। तो अब यहाँ से देखो ये A1 B1 C1 जो वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ B1 वेक्टर है और डायरेक्शन रेशियो ऑफ B1 वेक्टर सिमिलरली A2 B2 C2 रेशियो ऑफ B2 वेक्टर कर सकते हैं, राइट। तो आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ दोनों डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट। तो इफ यू आर गोइंग टू राइट cos थीटा, so cos theta will give you A2 A1 A2 प्लस B1 B2, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, ये A1 A2 B1 B2 C1 C, the whole divided by modulus of B1, modulus of B1 is nothing but square root of A1 square B1 square C1 square। स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1, देन इनटू में क्या चलेगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ B2 स्क्वायर टू स्क्वायर C2 ये बातें। नथिंग बट इट्स अ cos थीटा। अब देखो इसी को अगर हमें साइन थीटा के फॉर्म में देखना तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 इंटू मॉड B, ठीक है, B1 क्रॉस B2 on mod B1। If you wish you can write that also, your sin theta like लिखना चाहते हैं एक बार के लिए चाहो तो लिख ही लो, है ना। एक बार के लिए अपन क्या करते हैं साइन थीटा भी लिख लेते हैं, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए तुम्हें। इट विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट वाला बात है, A1 माइनस B2, A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 C1 A2 माइनस C2 A1। and this whole thing divided by, है ना, ये पूरा पूरा चीजें एंड डिवाइडेड बाय मॉड सॉरी मॉड B1 मॉड B2। मॉड B1 का मतलब B1 का क्या है, A1 B1 C1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द सेम थिंग A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अगेन स्क्वायर रूट ऑफ इनटू चल रहा है B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। So if you wish you can remember this form, है ना। So इस दोनों इक्वेशन के लिए अगर एंगल बिटवीन दिस टू लाइन से फाइंड करें तो cos थीटा इज द एबव वन sin थीटा। ठीक है, थोड़ा याद करना इसको मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैंने बोला कि तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के जैसा याद रख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मान लो अगर हम कंसीडर करें यहाँ से अगर निकालेंगे हमारा B1 वेक्टर जो है, B1 इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वी पुट हियर, B1 वेक्टर जो है वो A1 B1
प्लस C1। और दूसरा बात है जो है B2 वेक्टर, है ना, ये क्या हो जाएगा, A2 I कैप B2 J कैप प्लस C2, ऐसा बात है। अब अगर हम इस दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालें तो एवरीवन नोस दोनों भी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना? या तो बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कॉस थीटा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड B1 इंटू मॉड B2, है ना, यही बातें अपन बोलते हैं। और हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं, होने चाहिए, दैट्स वाई मॉडुलस। ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे यही बातें अप्लाई, यहाँ पे हमने यही बातें की, ठीक है। आई होप कि ये सारा बातें क्या है, क्लियर है। सिमिलरली अगर साइन थीटा का बात देखोगे, साइन थीटा में हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, सेम चीजें, सी दोनों वेक्टर का साइन थीटा अगर फाइंड, वन वेक्टर क्रॉस विथ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय वन वेक्टर का मॉड इंटू B2। तो ये सारा बातें जानने के लिए इसके बाद हमने मॉडुलस पुट किया। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड बाकी कंपोनेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ भी एक्यूट एंगल चाहिए, लेस देन 90 चाहिए, लेस देन 90 साइन थीटा का पॉजिटिव देता है, लेस देन 90 पे देता है, एक्यूट एंगल में ही देता है ना, मोर देन 90 भी देता है क्या, ऑब्वियसली मोर देन 90 देता है। जैसे ही दो लाइन का इंटरसेक्शन वाला बात है, एक हमेशा लेस देन 90 होगा, दूसरा हमेशा मोर देन 90, एक्सेप्ट वन केस, जब दोनों 90 ना हो जाए। जब दोनों 90 हो गया तो एकदम से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल वाला बातें हमेशा करते हैं। B2 मॉडुलस अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे इस दोनों वेक्टर का तो यू विल सी, जो हमने साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यू कैन रिमेम्बर दिस ऑल्सो। हम यहाँ से इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, देन B1 वेक्टर B2 वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, देन वहां से कॉस थीटा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। मान लो कि हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है ना, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, बिटवीन द लाइंस, and the equation of line is given vector form। एक बोला जा रहा है आर वेक्टर इज नथिंग बट 2 - 5 1 2 - 5 1 प्लस लेमडा टाइम्स 3 to 6। now the second equation is 7 - 6 7I - 6, there is no j component, then mu times 1 to 2 plus mu times I 2j 2k I 2j, ठीक है, ऐसा बात है। तो अब देखो तुमने यहाँ पे फाइंड करना है कि बीच में एंगल कितना होगा। हमने अभी अभी देखा कि जो इक्वेशन ऐसा हुआ करता है तो हम किससे कंपेयर करते हैं, R = में पहला वाला इक्वेशन देखो, पहला वाला इक्वेशन का अगर बात करें
इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे? आर इक्वल टू वेक्टर ए और ए1 प्लस लेमडा बी1। और अगर सिमिलरली सेकेंड वेक्टर को कंपेयर करें सेकेंड इक्वेशन को, आर इक्वल टू में बी2 प्लस लेमडा बी2। तो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड बी1 बी2 कंपेयर करके, तो बी1 विल गिव यू 2 and 6, then b2 will be 1, 1 means I cap, 2 j cap. Now we got b1 and b2. अब हमें क्या चाहिए? हमें b1 और b2 मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? If we got b1 and b2 we can easily find cos theta value, क्योंकि हमें पता है कि हम cos theta find करते हैं। तो in that case what we are going to do is the b1 dot divided by mod b1 into mod b। ठीक है, तो now if you are going to find what is the mod b, so now if you are going to take b1 dot b2 pi 2j 6k dot product with I 2j whole divided by b1 का mod, that will give you square 2 square 6 square then square root into square root of second one 1 square square and 2 square, and this whole thing is the mod। अभी अगर हम डॉट प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे, 3 into 1 it will give you plus 2 into 2 4 plus 6 into 2 12, then स्क्वायर रूट ऑफ क्या बात आ जाएगा? फर्स्ट वन 9 प्लस 4 into में 4 plus 4 plus 1 so 9 and modulus of this, so the cos theta will be, न्यूमरेटर से पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है 12 6 16 and 3 डिवाइडेड बाय हियर 7 into 3, तो हमारा cos थीटा कितना? 19 by 21, so थीटा विल बी, हमें एंगल फाइंड करने बोल रहा है, तो cos इनवर्स 19 अपॉन दिस वन इज द आंसर। हम लोग फिर भी एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो हमने कैलकुलेशन करा है वो वेरीफाई कर लेंगे एंड चेक करेंगे और जो आंसर आ रहा है वो करेंगे, है ना। हमने b1 माना है ना, कंपेयर किया। देखो सबसे पहला काम हमने क्या क्या बात, हमने जनरल इक्वेशन लिखा है लाइन, ये दोनों, और हमने इस दोनों से क्या किया, कंपेयर किया और वी गॉट b1 एंड b2। अब हमें पता है ये जो है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एंगल फाइंड दो लाइन के बीच में। cos थीटा इज नथिंग बट b1 डॉट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 इनटू एंड द होल थिंग का मॉड, बिकॉज़ वी नीड द एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई मॉडुलस। हमने b1 डॉट b2 फाइंड किया, then modulus of b1 the square root of this one and modulus of b2 square root of 1 square plus 2 square, then it's a 49 square root करके 7 root 9 7 into 3 21 12 plus 4 16 plus 3 that is 9। तो हमारा आंसर जो है लीक। तो आई होप कि ये बातें क्लियर है सबको। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जब हमारा कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला बताएंगे, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दो, एंड दूसरी जो बातें देखेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन और बेसिकली टू स्क्यू स्क्यू लाइन का। स्क्यू लाइन कैसा होता है भाई, एक का डायरेक्शन जो है, स्क्यू लाइन का मतलब अगर देखोगे तो ऐसा, अगर मेरा ये उंगली को मान लो और ये पेन मान लो ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन नहीं है।
सेम या अपोजिट नहीं हो सकता है, 3D में, समथिंग लाइक। एक जो है अगर वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा साउथ के डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल सी दैट बिटवीन टू स्कूल। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।